नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ट्रंप के दोस्तों में एक नाम मेलोनी का भी है। हमारे देश में काफी लोकप्रिय नाम है। बाकी को तो मोदी जी बताते हैं माय डियर फ्रेंड, लेकिन मेलोनी और मोदी की दोस्ती पर हमारे यहाँ खूब चटकारे लेकर के भी लोग चर्चा करते हैं। है, राष्ट्राध्यक्ष हैं, सम्मान राष्ट्राध्यक्ष के रूप में होना चाहिए। हम तो चाहते हैं वही सम्मान हमारे राष्ट्र के भी जो प्रमुख हैं, संवैधानिक रूप से तो राष्ट्रपति, लेकिन व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री। तो वो सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी पूरी दुनिया में हो, हमारी यही चाहत है। भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम चाहेंगे कि दुनिया में अपमानित हो हमारा प्रधानमंत्री। ट्रंप को मोदी की इस दोस्त मेलोनी ने भगाया है। ये खबर और भी महत्वपूर्ण तब हो जाती है जब एक बार आप भारत की स्थिति पर एक बार फ्लैशबैक में जाइए। कभी भारत ने 20 जनवरी 2025 के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने कहीं पर भी नकारात्मक जवाब कभी दिया हो ट्रंप को या अमेरिका को? नकारात्मक जवाब तो बड़ी दूर की बात है, जवाब ही दिया हो। लेकिन बाकी दुनिया क्या कर रही है ट्रंप के साथ, आज आपको ट्रंप के पोस्ट से पता चल जाएगा। जो ट्रंप ने खुद अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, उसकी लैंग्वेज अगर आप पूरी पढ़ेंगे तो इतना खींचा हुआ आदमी जो होता है ना, खींच में एकदम खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, उस हालत में वो है। अब उसके पोस्ट देखने के बाद मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अब ट्रंप के पास सिर्फ दो अनमोल रत्न बचे हैं पूरी दुनिया में। मेरे दो अनमोल रत्न, एक नेतन्याहू और एक हमारे यहाँ 56 इंची वाले साहब। बाकी ट्रंप के पास कोई नहीं बचा। वो अमेरिका जिसका कुनबा बहुत बड़ा था, यहाँ का ईटा वहां का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, जो ताइवान, जापान और दक्षिण कोरिया से लेकर के पूर्वी गोलार्ध से लेकर पश्चिमी गोलार्ध तक एक बड़ा सा कुनबा लिया घूम रहा था अमेरिका। उस कुनबे में सब के सब कट्टी करके चले गए, उससे सिर्फ दो बचे हैं। गली गली में इसको कहें अगर हम, कि अगर एक एक देश को गली जैसा समझ लें, तो गली गली में बेइज्जत हो रहा है देश के। मैं कुछ नाम खाली ले लूं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम, इटली, रसिया, सारे वो देश हैं, रूस तो खैर मित्र देशों में नहीं है, सारे हैं जो उसको बेइज्जत कर रहे हैं। ये सब देश बेइज्जत कर रहे हैं, एक लाइन से बेइज्जत कर रहे हैं। फ्रांस को अब खींच देखिए, फ्रांस को इतना पुराना साथी, उसको गरियाने वाले मोड में नजर आ रहे हैं ट्रंप। गरियाने वाले मोड में, शुद्ध कहें तो गाली जरूरी नहीं है कि गाली दी जाए एकदम विशुद्ध, जो गाली मना है, लेकिन आदमी की भाषा बताती है कि वो गरियाने वाले मोड में है। रूस अलग रगड़ रहा है उसको, और 50 राज्यों में अमेरिका का जो 51वां राज्य बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो 50 हैं वही संभालना मुश्किल हो गया है। 50 राज्यों में विद्रोह जैसे हालात हैं। 1 करोड़ के आसपास लोगों को, 90 लाख लोगों को आपने सड़कों पर देखा था 48 घंटे पहले। अभी जो हम आपको दिखाएंगे अप्रूवल रेटिंग, उतना नीचे आज तक शायद ही किसी राष्ट्रपति का गया हो। अगर ये रेटिंग है ट्रंप की, तो ये विद्रोह के संकेत हैं। ऐसे ही संकेत आते हैं, तूफान के पहले के जो संकेत हैं वो ये संकेत हैं। ले आइए हेमंत भाई को जोड़िए, ले आइए जल्दी। स्वागत है हेमंत भाई। चलो चलते हैं खबरों पर एक एक करके। भैया लाइए, शुरुआत करिए। इटली का अमेरिका को सैन्य बेस देने से इनकार। स्पेन ने भी एयर स्पेस देने से मना किया था। स्पेन वाला तो हमने आपको कल ही बता दिया था, स्पेन ने एयर स्पेस देने से मना किया था। अपने दोनों जो है उसके, जो एक नेवल बेस और एक एयर बेस था, वो भी देने से मना कर दिया था। रूस कह रहा है अमेरिका इजराइल शांति नहीं चाहते, यानी चौतरफा अमेरिका घिरा हुआ है, बस एक पेन ड्राइव के चक्कर में, उस एप्स्टीन के साथ अय्याशी के चक्कर में, ट्रंप की अय्याशी के चक्कर में। और उसी अय्याशी के चक्कर में कई देश जो भी आज फंसे हैं, उसी अय्याशी के चक्कर में फंसे हैं। जो उससे निकल गए तो फिर डर के आगे जीत है। आगे चलिए, आगे चलिए, जरा एक एक करके खबर देखिए। अब ये देखिए, कतर है, कतर साथी है।
क्या कह रहा, और कतर साथ ही नहीं, कतर को हम जो है, कई बार मैं कहता था कि मांडवली करने के लिए सबसे बड़ा जो होता है ना, कई वो मुंबई में मांडवली किंग होते हैं, वो किसी दो बीच में झगड़ा हो तो करवाते हैं। कतर इसमें सबसे पहला नाम और फर्स्ट चॉइस, पहली चॉइस और राइट चॉइस यही होती थी, कतर पर ही रहता था। लेकिन कतर क्या कह रहा है, हम मध्यस्थता में किसी कोशिश में शामिल नहीं है भाई, जाओ, और युद्ध से अपने आप को पहले ही अलग कर चुका है कि हमें लेना देना नहीं है। और रास लफान के बाद एकदम इसको सदमा लगा। कतर ने साफ किया है कि वह अभी चल रही किसी भी मध्यस्थता की कोशिश में शामिल नहीं है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा फिलहाल उनका ध्यान अपने देश की सुरक्षा पर है। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि कतर सभी पक्षों से बातचीत बनाए हुए है। उसने पाकिस्तान की कोशिशों का समर्थन करते हुए उम्मीद जताई कि इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता आएगी। चलिए, ये एक साथी, आगे बढ़िए जरा। इटली, जो अभी खबर दिखाई आपको, इटली ने अमेरिका को अपने सिगोनेला मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। यह बेस सिसिली आइलैंड पर है। अमेरिका यहां विमान उतारना चाहता था। कल भी मैंने कहा था कि अगर नहीं चाहत होती, उसके स्ट्रेटजिम नहीं फिट होता, तब कोई बात नहीं थी कि हम अपने आप मना कर रहे हैं। वहां पर वो सिगोनेला पर विमान उतारना चाहता था, लेकिन इटली ने इजाजत नहीं दी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के कुछ बॉम्बर विमान इटली के इस बेस पर उतरकर आगे मिडिल ईस्ट जाना चाहते थे, लेकिन इटली को इस प्लान की पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई। अमेरिका ने न तो इटली से इजाजत मांगी और न ही उसके सैन्य अधिकारियों से बात की। इससे कुछ दिन पहले स्पेन ने भी ऐसा ही कदम उठाया था। स्पेन ने ईरान जंग में शामिल अमेरिकी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस ही बंद कर दिया था। देखिए, ये स्थिति देखिएगा, और इस खबर को देखते समय, खबर यही है लेकिन जरा अपने वाले पर ध्यान रखिए। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि अमेरिका और इजराइल ईरान और उसके पड़ोसी देशों के बीच सामान्य रिश्ते नहीं चाहते हैं। ये भी स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये अमेरिका और इजराइल नहीं चाहते कि ईरान और बाकी जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, इनके बीच अच्छे रिश्ते बने, उसी में उसका फायदा है। राइटर्स के मुताबिक लावरोव ने कहा कि क्षेत्र में चल रहे रेजिम चेंज के पीछे असली मकसद तेल और गैस संसाधनों पर ज्यादा कंट्रोल हासिल करना है। लावरोव ने चेतावनी दी कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो यह संकट पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है और एक बड़े संघर्ष में बदल सकता है। एक एक अलग अलग मैं एक साथ लाया हूं, एक एक जो आपको फोटो दिखा रहा हूं अपने आप में एक खबर है। बड़े संघर्ष में बदल सकता है, लावरोव का ये कहना, इसको गौर करिएगा, अंडरलाइन करते चलिएगा हेमंत भाई आप भी। ये बड़े संघर्ष में तब्दील होना, ये क्या संकेत करता है? अब इसको रोक दीजिए, अभी यहीं पर हम यहीं तक चलते हैं। अब इसको अभी हटा दीजिए, हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। अभी आएंगे अप्रूवल रेटिंग विद्रोह क्या स्थिति है उस पर भी आएंगे। लावरोव कह रहे हैं कि अभी नहीं रुके तो बड़े संघर्ष में तब्दील हो जाएगा। इटली ने विमान ही भगा दिया, नहीं उतरने दिया, और ट्रंप को ही भगा दिया, मतलब ट्रंप विमान भगाना मतलब ट्रंप को भगा दिया। जर्मनी में मांग हो रही है, जर्मनी की जो विपक्षी पार्टी है उसने मांग की है कि 40,000 अमेरिका के सैनिक हैं जर्मनी में, उनको तत्काल निकाल के बाहर करिए अपने चांसलर से। और उसके 12 सैन्य बेस हैं जर्मनी में, एक को तो मिनी अमेरिका कहते हैं। कहा कि ये सब बंद करवाओ, इसकी सारी दुकान बंद करो जर्मनी से। फ्रांस ने सीधा कह दिया कि हमारा युद्ध नहीं है, हमने फ्रांस के विदेश मंत्री को सुनाया था, हमारा युद्ध नहीं है, इससे हमारा लेना देना नहीं है। आज एक कैंपेन शुरू किया स्टारमर ने ब्रिटेन में, और उसमें साफ साफ कहा कि ये युद्ध हमारा नहीं है, हम ब्रिटिश किड्स को, मतलब हम अपने ब्रिटेन के बच्चों को इस युद्ध में मरने के लिए नहीं भेज सकते। स्पेन तो अगुआ है, इस पूरे मूवमेंट का अगुआ है, बेइज्जती मुहिम का अगुआ है स्पेन। इससे बदतर स्थिति मागा के लिए क्या हो सकती है? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के जगह पर यहां पर मतलब गली गली में अमेरिका को बेइज्जत करके भगाओ वाला मिशन हो गया है ये। हेमंत भाई, साथियों को भी कई बार मैं एक हल्की सी बात कई बार मजाक में आपको कहता हूं, लेकिन आज उस हल्की सी बात की गंभीरता आपको समझ में आएगी कि बेइज्जती जो है केवल एक फीलिंग होती है, और ट्रंप को वो फीलिंग महसूस होने में 32 दिन लग गए।
आज युद्ध का 32वां दिन है और आज उसको समझ में आया कि ओहो यार, मैं तो गलत समझ रहा था, ये तो मेरी बेइज्जती कर गए। और आज सुबह सो के उठते ही, आपको पता है अमेरिका के अंदर अब सुबह हुई है, और आज सुबह उठते ही आपको पता है ट्रंप सोते जागते ट्वीट करने का बड़ा माहिर है सोशल मीडिया ट्रुथ के ऊपर। तो आज जैसे ही वो सो के उठा, उसने ये बेइज्जती फील कर ली। और बेइज्जती कोई एक जगह से नहीं है, जैसा आपने कहा, जहां देखो वहीं बेइज्जती हो रही है। और अब पहली बार वो उसको फील करने लगे। पहली बेइज्जती उसकी स्पेन ने, जैसे आपने कल चर्चा की थी शाम को, पहली बेइज्जती स्पेन ने की थी। रात होते होते उसका जो हिसाब था कि यू किस माई डैश, उसका इलाज सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने करने की कोशिश की, यूक्रेन से डायरेक्ट वो कर लिया। उसके बाद इटली, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद ब्रिटेन। और आज जब राष्ट्रपति सो के उठे तो उनको समझ में ही नहीं आया कि मैं करूं तो करूं क्या यार, ये हो क्या रहा है। और आशीष भाई देखिए, बहुत सारी बातें ना कहने की नहीं होती, समझने की होती है। आपने बहुत बढ़िया इंट्रो दिया आज। उस इंट्रो में क्या चीज देखी आपने? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सहयोगी थे 50 साल से 60 साल से, ट्रेडिशनल सहयोगी थे, उन सब ने ये तो नहीं मान लिया कि ये अभी तो केवल मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में खतरा है शांति और सौहार्द के लिए, आने वाले दिनों में ये बाकी जगह पर भी यही गंद मचाएंगे दोनों जने मिलकर। और इसीलिए उन्होंने सेफ डिस्टेंस कर लिया, अपने आप को रास्ता पकड़ लिया अलग अलग। आप ये बताइए, नाटो के देश एक ट्रीटी के तहत ये सारे के सारे सहयोगी हैं बिना शर्त के समर्थन आपस में। और उसके बाद जिस तरीके से स्पेन ने कहा कि हमारे एयरस्पेस आपके लिए नहीं, फ्रांस ने आउटराइटली मना कर दिया, इटली ने मना कर दिया, ब्रिटेन पहले से वो कर रहा है। तो इसके मतलब दूरगामी आप देख पा रहे हैं क्या स्थिति है कि जो हमारे वाले ने डंका बजाया 12 साल के अंदर, हमारा डंका कब दिखा? जब ये अपना क्या नाम है ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस दिन से भारत का डंका लगातार पूरी दुनिया को दिख गया। और युद्ध का 32वां दिन आते आते जिसका वास्तव में डंका बजता था, उसकी भी लंका लग गई। उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका। और क्या शिद्दत से लंका लगी है, केवल इसकी कल्पना कीजिए। आशीष चित्रांशी के कहने से मेरा कोई मतलब नहीं, मैं लड़ने के लिए चला गया ईरान के अंदर, कोई मतलब नहीं है मेरा, ना कोई ऑब्जेक्टिव है ना लेना देना। लड़ाई चली लंबी, आशीष भी करते रहे लेबनान में, फलाने में। जब मैंने कहा कि भाई साहब यहां बात बनेगी नहीं और ग्राउंड फोर्सेस उतारते हैं, तो लड़ाई किसकी थी? आशीष चित्रांशी की। तो आशीष भाई ने कहा कि नहीं देखो, ये तो भाई साहब आप ही कर करा लो, मेरे बस का तो है नहीं मामला, में तो आता नहीं। वो इनके साथ इजराइल ने कर दिया। ठीक, इसलिए देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है, खासतौर पर जो सर्वोच्च सेना कमांडर, जो सेनाओं का कमांडर होता है, उसको बैलेंस्ड आदमी होना बहुत जरूरी होता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। आपको ध्यान होगा जब इस बार पहली बार जब ट्रंप ने चुनाव लड़ा था तब भी, और इस बार जब चुनाव लड़ा तब भी, अमेरिका के अंदर एक पैरेलल नैरेटिव चलता था। और वो नैरेटिव क्या था आशीष भाई? कि अगर ट्रंप ने कोई गलत आदेश दिया तो हमारी फोर्सेस उसको मानने से इनकार कर सकती है। याद होगा आपको। आमतौर पर दुनिया में इस तरह की विशिष्ट सुविधा होती नहीं है सेनाओं के पास, सुप्रीम कमांडर की बात माननी ही पड़ती है। और तब ये लगातार चर्चा इसकी पहली ट्रंप के चुनाव में भी थी, बीच वाली में भी थी जब ये हारा, और तीसरी बार ये अब है। तो तीनों बार ये चर्चा हुई कि कहीं ना कहीं सेनाएं मना कर देंगी। और अगर सेनाओं के पास वो स्थिति थी तो मुझे लगता है सेनाओं ने अवसर गंवा दिया। अगर सेनाओं ने कहीं एक बार किसी एक ने सीना तान के कहा हो कि साहब हम चले जाएंगे लड़ने के लिए, उसको मना करने का भी एक तरीका होता है कि साहब आप स्टेटेड ऑब्जेक्टिव बताइए, वार ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, हमें किस लिए लड़ना चाहिए, हम क्यों जाए। तो शायद अमेरिका की ये गति ना होती, जो दुर्गति जिसको आप कहते हैं, ये अपयश ना मिलता। अब आप ये बताइए कि अमेरिका के साथ कौन खड़ा है, और इस पूरी स्थिति में आनंद कौन ले रहा है? इस पूरी स्थिति का आनंद ले रहा है रशिया, चाइना, ईरान अट्टहास कर रहे हैं। और जो आप वाले थे जो गलत नंबर डायल करके युद्ध से 2 दिन पहले वो पहन के आए थे मेडल, उनकी सोचिए आपने उनकी क्या गत बन रही होगी। ब्रिक्स का चेयरमैन होने के बावजूद यू आर नोवेयर, ब्रिक्स इज नोवेयर। इतने महत्वपूर्ण संघर्ष के अंदर आप कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि आप गलत दिशा में खड़े हुए, गलत व्यक्ति के साथ खड़े थे। और जो लोग लगातार पारंपरिक तौर पे साथ खड़े थे उनके, उन सब ने किनारा कर लिया आशीष भाई, सबके सब। पूरा आप क्या समझते हो, जर्मनी आइसोलेशन में कोई चीज है क्या? फ्रांस कोई आइसोलेशन में है? इटली कोई आइसोलेशन में है? स्पेन आइसोलेशन में है? ब्रिटेन है? नो, दे आर ऑल वन। और आज अगर आप कहो तो ट्रंप ने आज सुबह उठते ही, सो के उठते ही पहला काम किया, वो बता दो जरा आपको। सुबह उठते ही भाई साहब ने पहला ट्वीट किया, फ्रांस देश ने सैन्य आपूर्ति से लदे
इजराइल जा रहे विमानों को फ्रांसीसी क्षेत्र के ऊपर उड़ने नहीं दिया। ये माननीय ट्वीट ट्रंप, ये जरा फ्रांस दोनों पोस्ट दिखा दीजिए, सामने रहे तो दर्शक पढ़ भी लेंगे और हेमंत भाई हाँ उसको बता भी हाँ, देंगे। हाँ, ये देखिए, ये अद्भुत, उनको आज ये आकाशवाणी प्राप्त हुई, सो के उठते ही मुद होते ही सबसे पहले उनको ये हुआ, ये आज अभी किया उन्होंने आधा घंटा पहले, क्योंकि अमेरिका में अभी सुबह हुई है। फ्रांस देश ने सैन्य आपूर्ति से लदे इजराइल जा रहे विमानों को फ्रांसीसी क्षेत्र के ऊपर से उड़ने नहीं दिया। ईरान के कसाई के मामले में फ्रांस का रवैया बेहद असहयोग रहा है, असहयोगपूर्ण रहा है, असहयोगी रहा है, जिसे सफलतापूर्वक मार गिराया गया है। यानी कि ईरान को सफलतापूर्वक मार चुके हैं और उसके बावजूद भी उनका रवैया ठीक नहीं रहा है। बुचर ऑफ ईरान, ठीक, ये भाई साहब लिख रहे हैं, यूएसए विल रिमेंबर, अमेरिका इसे याद रखेगा। ठीक, ये है फ्रांस के बारे में ज्ञान दिया। फिर ऑल ऑफ दोज कंट्रीज, वो सारे देश दैट कैन नॉट गेट फ्यूल बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ हार्मूज, जिनको हार्मूज की उसके जलडमरू मध्य के कारण जेट फ्यूल नहीं मिल रहा है, ब्रिटेन की तरह, लाइक द यूनाइटेड किंगडम, विच रिफ्यूज टू गेट इन्वॉल्व इन द डिकैपिटेशन ऑफ ईरान, जो ईरान के विध्वंस में इन्वॉल्व होने से मना कर दिया। आई हैव ए सजेशन फॉर यू, मेरे पास आपके लिए एक सुझाव है। नंबर 1 उसमें कहता है, अमेरिका से खरीदें, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जेट फ्यूल है। ठीक, जो इसका शुरू से ही मार्केटिंग का खेल रहा है। और दूसरा क्या कहता है, नंबर 2, कुछ देर के लिए हिम्मत जुटाए, हरमुज जलडमरू मध्य पर जाए और बस उस पर कब्जा कर ले। यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग हाउ टू फाइट फॉर योरसेल्फ द यूएसए। अमेरिका को कह रहा है वो कि अमेरिकियों, तुम्हें सीखना शुरू करना पड़ेगा कि अपने लिए कैसे लड़ना है। वॉन्ट बी देयर टू हेल्प यू एनी मोर, आपकी मदद के लिए कोई आगे नहीं होगा। जस्ट लाइक यू वर नॉट देयर फॉर अस, वैसे ही जैसे हमारे लिए कोई नहीं था। ईरान हैज बीन एसेंशियली डेसिमेटेड, ईरान को हर तरीके से विध्वंस कर दिया गया है। द हार्ड पार्ट इज डन, मुश्किल पार्ट कर दिया गया है। गो गेट योर ओन ऑयल, जाओ और अपना तेल खुद खरीदो। प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप, समझिए आप, इससे बड़ी फ्रस्ट्रेशन आपने आपका लंबा पूरा करियर है जर्नलिज्म का, इससे बड़ी फ्रस्ट्रेशन का कोई एक मुझे आप लाके दिखाइए। लोग युद्ध जीत भी जाते हैं, लोग युद्ध हार भी जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है आशीष भाई। डिप्लोमेटिक में आइसोलेशन हो जाता है, कई बार आपको सफलता भी मिल जाती है, बहुत चीजें। आपका इतना लंबा कैरियर है, कम से कम मैंने अपने कैरियर में किसी राष्ट्राध्यक्ष का ऐसा अद्भुत ज्ञान नहीं देखा, अद्भुत तो ज्ञान। देख के मैं खुद ही हैरान हो गया। ये 3 दिन से एक बात मैं बार बार कहता हूं ना कि स्कूली बच्चों जैसा है, रो रहा है कि तुम हमको नहीं मदद किए हो, हमको मार रहा था, तुमको मारेगा कोई, हम भी नहीं आएंगे। आज उसने लिख दिया, 3 दिन से जो मैं बात करता, आज लिख दिया, कहा कि आप हमारे लिए नहीं आए हो, अब तुम्हारे लिए हम भी नहीं आएंगे। आज लिखा है उसने ये बात। बस बस हाँ, बस चिढ़ा हुआ, जिसको आप कहते हैं ना कि आज आशीष भाई मेरे से चिढ़ गए, बस यार बहुत हो गया, छोड़ो। तो आज वो चिड़चिड़ाहट में उसने ये सारी बात बता दी। और इस सारे में देखिए कुछ नहीं हुआ, इस सारे में अमेरिका बहुत बुरे तरीके से पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। आज अमेरिका के पास उसका कोई नाम लेवा नहीं है, हकीकत ये। मैं और आप जब 32 दिन से कह रहे थे तो बहुत सारे भक्त लोग हमें गालियां दिया करते, मैं देखा करता कई बार कमेंट्स के कि तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, फला हो। जिन यूरोपियंस गोरों के सामने कोट पहन करके आप घूमते हो वहां पर सारे, आज वो भी छोड़ गए उसको। अब तुम्हारी क्या हैसियत बची भगतो, जरा तुम बता दो, तुम बताओ। जो ट्रेडिशनली सब ने जवाब दिया अपने अपने हिसाब से, आपसे ना जवाब दिया गया ना कोई एक्शन लिया गया। और आपके विश्व गुरु डंकापति की औकात यह रह गई कि एक संप्रभु राष्ट्र के सुप्रीम लीडर को मार दिया गया और उसके हाथ से 2 लाइन का ट्वीट नहीं लिखा गया, उस पर कोई शोक नहीं जताया गया। एक देश के अंदर जिस तरीके का अटैक किया गया बिना किसी यूएन सैंक्शन के, बिना अमेरिकन कांग्रेस के सैंक्शन के, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। 168 निरीह बच्चियों की हत्या कर दी गई, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। हमारे यहां जो उनका आइरिस देना आया हुआ था, हमारे निमंत्रण पे आया हुआ था, हमारी नौसेना के निमंत्रण पर, उसको तार पीड़ो कर दिया गया इंडियन वाटर से बाहर निकलते ही, और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला उन सैनिकों के लिए। ठीक, ये देश पारंपरिक है, उनके सहयोगी हैं, नाटो के एलाई हैं, इनका उसके बिना गुजारा ही नहीं है। रशिया का भूत इन सब, यूरोप के ऊपर रशिया का भूत कभी से रहा है और उसी का फायदा अमेरिका उठाता रहा है
और अमेरिका की मित्रता का ये लाभ उठाते रहे। लेकिन इन लोगों ने अपनी दशकों और सदियों पुरानी जो सारी स्थितियां थी उनको छोड़ दिया केवल किस लिए कि अमेरिका एक सुपर पावर का स्टेटस छोड़ के एक आतंकवादी राष्ट्र की भूमिका निभा रहा है और हम इस पाप में उनके भागीदार नहीं, विदाउट सेइंग सो मच। और आपके मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकला, ठीक। और आप कभी लोकसभा के अंदर कभी राज्यसभा के अंदर देश के लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। ये होता है डंकापति, ये होता है विश्वगुरु। पूरी दुनिया कहां खड़ी है आज और आप कहां खड़े हो। मैं आपको पहले दिन एक बात कही थी 28 तारीख को, आशीष भाई ये जब तक युद्ध खत्म होगा तो कौन कौन बचेगा, तो देख लीजिए कौन कौन बचे। 3 ही है। एक ने जो मेन कल्प्रिट है, जिसने ये सारा कार्यक्रम शुरू किया ईरान वाला, वो कहता है कि आप लड़ाओ जाकर, मैं तो अपने सैनिक भेजूंगा नहीं। फिर हमारे वाले भेज सकते हैं, हमारे पास तो सेना भी खूब है। अच्छा, मैं दूसरी एक नई बात याद आ गई, आप सेना मत भी भेजो, वो नागपुर में आपके इतने भयंकर रणबांकुरे हो 24 घंटे में कहीं भी जाने को तैनात होने को तैयार रहते। भागवत जी ने कहा था ना एक बार, याद होगा, कि सेना को तो तैयारी करने में समय लगता है, हमारे जो ये लाठी के साथ सुरक्षा में चलते हैं वो सदैव तैयार रहते हैं 24 घंटे के नोटिस पे। मुझे लगता है उनको तैनात कर देना चाहिए, मोदी जी को करनी चाहिए ऑफर, क्योंकि मजदूर तो लगातार एक्सपोर्ट कर ही देते ना। आप जो इजराइल गए थे उनके साथ क्या समझौता करके, देश की भाजपा सरकारें भाई साहब, आपको जानकर हैरानी होगी, स्तब्ध रह जाओगे आप, विज्ञापन देते हैं सरकारी पैसे से कि इजराइल के अंदर लेबर्स की जरूरत है, हरियाणा सरकार आपको सिलेक्ट करके भेजेगी। यूपी में वो सबसे प्रचंड प्रतिभाशाली मुख्यमंत्री एक हैं, वो जश्न उसका मनाए, उसका डंका बजाए कि हम इजराइल में रोजगार दे रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं भाई साहब, ये मौका है, जितने संघी स्वयं सेवक है, दिस इज बेस्ट चांस। ट्रम्प भी राजी कि देखो आ गए रणबांकुरे, ये अलग बात है, देखो उनकी सुरक्षा चाहिए, वो पथ संचलन करेंगे लाठी लेके, तो भी सुरक्षा तो चाहिए ईरान में। पहली बात तो ईरान में जाएंगे ही नहीं, लेकिन आप अपनी तरफ से ऑफर कर सकते हो कि ये जो कायर देश है नाटो वाले, ये तो आपको मना करके, और हमारा एनजीओ है जो 100 साल से देश में डंका बजा रहा है, आपको हो तो आपका डंका बजवा दे, और वो सारे बेचने चाहिए उन्हें, सारे कार्टर्स। ये मोदी जी को और ज्यादा खुश हो जाएंगे, वो ट्रंप भी खुश हो जाएंगे, और नेतन्याहू तो उससे भी बड़ा मेडल देगा बुला करके। मेरी तरफ से ये सुझाव है, आशा आप इसको अन्यथा नहीं लेंगे। सुझाव अभी इतने देश गिने थे और दिखा देते हैं, अभी कितना ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी होते हुए स्पेन, इटली, बेल्जियम सब गिनवा दिए थे ना। स्विट्जरलैंड भूला हुआ था, स्विट्जरलैंड ने मिसाइल देश बना कर दिया। पोलैंड ने भी अब वही तरह पोलैंड, अब अगला पोलैंड दिखा पोलैंड वाला ट्वीट ले आइए जरा, लाइए जरा ट्वीट लाइए भाई, स्क्रीन पे लाइए, ट्वीट लाइए, ये देखिए, दिस इज एब्सोल्यूट सिनेमा। जो लिखने वाले हैं वो भी ऐसा थोड़ा सा उसको लिख रहे हैं। ट्रम्प, आई आस्क्ड पोलैंड टू सेंड इट्स पैट्रियट मिसाइल बैटरीज टू मिडिल ईस्ट। दक्षिण कोरिया से एक बैटरी खोल के ले चला गया है वहां पैट्रियट। पोलैंड ने क्या जवाब दिया? आवर पैट्रियट बैटरीज आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट पोलिश स्काइज एंड नाटोज ईस्टर्न फ्लैंक, वी हैव नो प्लान टू रिलोकेट देम एनीवेयर। ये जो पैट्रियट बैटरी हम यूज कर रहे हैं, ये पोलिस स्काई मतलब हमारे आसमान की सुरक्षा के लिए है, और नाटो के ईस्टर्न फ्लैंक को, पूर्वी छोर को, उसको जो है उसकी सुरक्षा के लिए है। हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम इनको कहीं रिलोकेट करें यहाँ से। मना कर दिया, एक शब्द में, एक लाइन में मना कर दिया। दक्षिण कोरिया, देखिए क्या है, कुछ देश यहाँ पे फर्क देखना होगा। अब हटा दीजिए, फर्क देखना होगा क्या पोलैंड और दक्षिण कोरिया में अंतर क्या है। वो अंतर है, अंतर बता रहा हूं मैं आपको, यूरोपियन देशों के साथ अमेरिका का संबंध बहुत करीबी रहा, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज ने कभी अपनी संप्रभुता ये गिरवी नहीं रखी, अपने फैसले अमेरिका के हाथ में नहीं दिए कि ट्रम्प भाई बताना क्या करना है हमको, ट्रम्प भाई सवेरे मंजन करें, ब्रश या दातून करें, बताना जरा, ये नहीं पूछा कभी। दक्षिण कोरिया उन्हीं में से एक है, इसीलिए इतना दक्षिण कोरिया वो है जिसने अमेरिका के ही सुपुर्द अपना सब कुछ कर दिया था, हमारी सिक्योरिटी भी तुम करो। अब ये थोड़ा है कि पैट्रियट ये अमेरिका के एहसान से पोलैंड के पास है, ये पैट्रियट मिसाइलें, इनका प्रोडक्शन मिसाइल अब कहे ना कि स्विट्जरलैंड नहीं दे रहा है, लाइसेंस ही नहीं दिया,
स्विट्जरलैंड के में बहुत बड़े पैमाने पर आर्म्स प्रोडक्शन है, नहीं दे रहा है। ये अमेरिका के रहमो करम पर नहीं है। साउथ कोरिया अमेरिका के रहमो करम पर इसलिए बता रहे हैं कि जब आप अपनी संप्रभुता पूरी तरह सौंप दोगे किसी के हाथ में कि हमारे फैसले कौन, युद्ध विराम करना है, हाँ भाई साहब करके आप ही बता देना, हम कर लेंगे। तेल लेना है भाई साहब आप तय कर लो और बता देना, हमको वैसे कर लेंगे। कितना % टैरिफ रखना है भाई साहब आप फाइनल कर लो, बता देना। डोनाल्ड जी ट्रंप जी जो हम होता है ना यहाँ पर संघ में 2 बार जी लगता है। आशीष जी हाँ चित्रांशी, हाँ, हेमंत जी अत्री, तो 2 बार जी, तो वो डोनाल्ड जी ट्रंप जी बता दीजिएगा हम कर लेंगे, आप जैसा बता देना। तो वो दो बार जी लगाने में ना सत्यानाश हो जाता है। उसका उदाहरण कोरिया है। कोरिया रोक नहीं पाया ना, वहां पे भी पैट्रियाट की बैटरी थी, नहीं रोक पाया, लेके चला आया, खोल खाल करके वहां से उठाया, पैक किया, झोला बैग कंधे पे टांगा, चल दिया। जाओ वहां उत्तर कोरिया के सामने तुम खड़े रहो अपना छाती लिए हुए, वहां पे वो रोज किम जोंग 3 मिसाइल दाग करके कहता है एक और टेस्ट कर रहा हूं, आज सॉलिड फ्यूल का टेस्ट कर लिया हूं, जाओ। अब की 2000 किलोग्राम 2500 अभी परसों टेस्ट किया है, 2500 किलोग्राम वॉरहेड वाला जो अमेरिका के किसी भी हिस्से को अपने जद में ले सकता है, फिर परसों टेस्ट कर लिया वो। तो उसके पास तो कोई काम नहीं है। एक वहां पे बैटरी थी निप्पो की, वो भी लेके तुम चले गए हैं। वो पैट्रियाट की बैटरी हमें निप्पो की बैटरी लग रही है, वो भी तुम उठाए लेके चले गए, हम अपना टॉर्च लेके जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में। नरक मर्ग बचा दिया है तुमने। उसका नतीजा क्या है, नतीजे पे आता हूं, जरा दिखाइए भैया, जिसको मैंने उस समय रोका था। अब उस पर आते हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है वो छोड़ दीजिए, अपने देश में क्या हो रहा है ट्रंप के, वो जरा देखिए, और उसके देश में क्या हो रहा है उससे भी हमको सीखने की जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 2 दिन पहले मैं 36 की रिपोर्ट पढ़ा था, 36 पर थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेट अप्रूवल रेटिंग घटकर -17 पहुंच गई है, -17 पहुंच गई। ये धरती कोर में जा रहा है, वहां पे जाके मिसाइल दागेगा, जो उनके दूसरे कार्यकाल का अब तक का सबसे निचला स्तर है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ट्रंप को सकारात्मक समर्थन मिला था, लेकिन समय के साथ उनकी रेटिंग तेजी से गिरती गई। इतिहास से तुलना करें तो मौजूदा समय में किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति की रेटिंग इतनी कम नहीं रही है। अब सोचिए, किसी की नहीं रही है, और ये मागा वाला है, ऐसे ही है, विश्वगुरु वाला मागा वाला ऐसे ही होते हैं, इतनी कम किसी की नहीं रही। ट्रंप की लोकप्रियता जो बाइडेन, जिमी कार्टर, रोनाल्ड रीगन जैसे पूर्व राष्ट्रपतियों से भी नीचे बताई जा रही है। ये जो 3 नाम आए हैं क्यों आए हैं? जो बाइडेन का कार्यकाल जो था वो कहते हैं ना कि गुड फॉर नथिंग टाइप का था अमेरिका के लिए। वो खुद ही जो है बीमार भुलक्कड़ टाइप में कैसो कार्यकाल काटा। जिमी कार्टर, रोनाल्ड रीगन ये अमेरिका के नाकाम राष्ट्रपतियों में रहे हैं और उनसे नीचे इसकी रेटिंग गई है। 26 मार्च को जारी एक फॉक्स न्यूज सर्वे के मुताबिक केवल 41% लोग ट्रंप के कामकाज से संतुष्ट हैं, जबकि 59% लोगों ने असंतोष जताया। यह आंकड़ा उनके दोनों कार्यकाल में सबसे ज्यादा अस्वीकृति को दिखाता है। आगे चलिए जरा। पार्टी स्तर पर भी समर्थन में गिरावट देखी गई है। रिपब्लिकन समर्थकों में उनका समर्थन घटकर 84% रह गया है, जो पिछले साल मार्च में 92% था। वहीं डेमोक्रेट समर्थकों में 95% लोगों ने असंतोष जताया है। ये पार्टी के भीतर का, वहां पर ये हमारे यहाँ सिस्टम नहीं हो पाएगा। वहां पर सिस्टम है कि वहां पर बिल्कुल क्लियर होता है। जैसे एक दिन हम चर्चा कर रहे थे तो हेमंत भाई और हम ही शायद कार्यक्रम में थे, तो चर्चा में विषय भी आया था कि वहां पर न्यायपालिका में भी ये पता होता है कि अगर कोई जज है तो वो जज रिपब्लिकन है या डेमोक्रेट पता होता है, लेकिन ये नहीं होता है कि रिपब्लिकन वाला रिपब्लिकन को बचाने के लिए वहां कुर्सी पे बैठा है, वो किसी को भी टांग देगा संविधान के मुताबिक। तो वहां पर बहुत क्लियर कट डिवीजन है, वहां पर ढकोसला मतलब ये मुखौटा वाला कम है। स्वतंत्र मतदाताओं के बीच भी स्थिति कमजोर रही, जहां केवल 25% लोगों ने ट्रंप का समर्थन किया है। स्वतंत्र वाला सबसे महत्वपूर्ण होता है, यही सरकार बनाते बिगाड़ते हैं, क्योंकि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन समर्थक कितने हैं ये नंबर एकदम फिक्स पता चल जाता है। ये हमारे यहाँ जैसे हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग वोटर्स,
ये वहां पर जिनको कहा जा रहा है स्वतंत्र, ये बिल्कुल समझिए फ्लोटिंग वोटर्स जिनको हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ फ्लोटिंग वोटर्स हैं, वो देखते हैं चुनाव कौन जीत रहा है वह चले जाते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। वहां पर जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं, इंडिपेंडेंट मतदाता हैं, उनमें 75% खिलाफ हो गए हैं ट्रंप के। मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट यूनिवर्सिटी के सर्वे जिसे द हिल ने प्रकाशित किया में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 33% और अस्वीकृति 62% दर्ज की गई है। इनमें से 53% लोगों ने कड़ी नाराजगी जताई है। ईरान से जुड़े मुद्दों पर भी ट्रंप को समर्थन कम मिला है। सर्वे के अनुसार केवल 29% लोग उनके फैसले से सहमत हैं। सिर्फ 29%, हमारे यहाँ 33% पासिंग मार्क है, ये फेल हो चुका है, जबकि 63% लोग असहमत हैं। इसमें जो भी मैंने पढ़ा, किसी को इसलिए मैंने नहीं काटा था, इसमें जो सबसे बेहतर दिखा है वो फॉक्स वाला दिखा है। ये कई अलग अलग है, मैसाचुसेट्स का था, फॉक्स का था, सब सबसे बेहतर ये फॉक्स वहां के लिए सबसे तेज मान लीजिए वाला है। तब वहां पर फॉक्स में इसकी अप्रूवल रेटिंग मतलब इस जो है 41% लोग इसके साथ हैं। फॉक्स में 41% थे, 59% खिलाफ थे, सबसे तेज वाले। बाकी में तो 29% लोग युद्ध के में इसके फैसले से मात्र 29% सहमत है। हो गया सब डेटा हेमंत भाई। ये क्या जो मैं कह रहा हूं, ये क्या इसको विद्रोह की स्थिति नहीं कहेंगे? 90 लाख लोग सड़कों पे थे। आशीष भाई, अमेरिका एक ऐसा देश है, आपको ध्यान होगा अभी पीछे हम लंबे समय के लिए गए थे वहां पर वर्किंग डे हो या हॉलीडे हो, अगर कितना बड़े से बड़ा इवेंट हो ना, अनलेस एंड अनटिल पीपल आर इंटरेस्टेड, उनका अपना टेस्ट ना हो, तो वो घरों से नहीं निकलते। वीकेंड हो चाहे वर्किंग डे में तो सवाल ही नहीं है, सब अपने काम में बिजी। और कल जो वहां पर नो किंग्स प्रोटेस्ट आपने देखा, वो भूतों ने भविष्य टाइप की चीज, और वो पहली बार नहीं हुआ। अगर ट्रंप के इस कार्यकाल को आप देखेंगे तो तीसरी बार इतने बड़े पैमाने पर अमेरिकन, तीसरी बार अमेरिकन सड़कों पर उतरे। और केवल एक सहज कल्पना कीजिए कि नवंबर के अंदर सीनेट का मिड टर्म चुनाव है। ट्रंप अकेले नहीं डूब रहे, ट्रंप अमेरिका को नहीं डूबो रहे, ट्रंप अपनी पूरी रिपब्लिकन पार्टी को भी लेकर डूब रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर वो, क्योंकि सीनेट के अंदर जो इनकी मेजोरिटी है बहुत लेजर थी मेजोरिटी है, 47-53 का खेल है। अगर केवल 4 सीटें गंवा दी तो ट्रंप बाकी शेष कार्यकाल के लिए ही विल बिकम ए लेम डक प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति रहेगा, फैसला कोई नहीं कर पाएगा नीति का। अब जो है ना कि आज उस पर 50% टैरिफ, 70%, 250%। आपने जजेस की एक बात की थी, उसमें जोड़ दूं, ये जो अभी टैरिफ वाला फैसला आया अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जो ट्रंप के लगाए हुए सुप्रीम कोर्ट जज थे, उन्होंने उसके खिलाफ फैसला दिया। रिपब्लिकन्स के द्वारा जो नॉमिनेटेड वो जजेस थे, उन्होंने ट्रंप के खिलाफ, और जो समर्थन में जो एक दो जज आया वो डेमोक्रेट थे। सोचिएगा, कमिटमेंट देश के प्रति ये होता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अमेरिकन मीडिया, अमेरिकन मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी, उनके अंदर एटलीस्ट गट्स है कि वो सच्चाई बता सके कि -17% पॉपुलरिटी चली गई। ठीक, आपके यहां इतना सब कुछ हो रहा है। अभी जिस दिन, ये 4 दिन पहले आपने देखा कि ट्रंप, मोदी आज भी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। अमेरिका की एक संस्था ने सर्वे किया है, मोदी की एक्सेप्टेंस आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। बताइए आप, ट्रंप को मोदी जी से गाइडेंस लेनी चाहिए, ट्यूटर रखना चाहिए उनको कि ये सारी परिस्थितियां कैसे मैनेज की जाती है। सारी दुनिया की लंका लगा दो, कोई बात नहीं, लेकिन डंका मोदी जी का आज भी कायम है। तो क्या ट्रंप को इतनी समझ नहीं है कि मोदी जी जैसी प्रतिभा को, जिनका कैरियर चौपट करने की बात करता है, उनके चरणों में आकर के माफी मांग करके सार्वजनिक तौर पर ये नहीं कहना चाहिए कि प्रभु मुझे बचा लो, और डंकापति बचा देंगे? आपको शक है? मोदी जी से बहुत कुछ है सीखने का। अगर ये फॉक्स वालों को आप इंडिया में पॉपुलरिटी रेटिंग की कह दो ना एक बार, पता लग जाएगा आपको। गणेश गुप्ता देखता रह जाएगा ये क्या हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं, ट्रंप को, मोदी जी को सार्वजनिक तौर पर गुरु स्वीकार करना चाहिए। सार्वजनिक तौर पर कैसे डैमेज की जाती है पहले, फिर उसको कंट्रोल करने के नाम पे फर्दर डैमेज की जाती है, इन सारी चीजों का वास्तव में मोदी जी विश्व गुरु है। और ट्रंप को बिना देर किए, ये कुछ नहीं है नाटो वाटो, तुरंत उनको मोदी जी की शरण में आ जाना चाहिए, और ज्ञानेश गुप्ता को डेपुटेशन पे लेना चाहिए कुछ समय के लिए। तभी वो बच सकते हैं भाई साहब, और तभी रिपब्लिकन्स बचेंगे। नहीं तो ढूंढते रह जाओगे नवंबर के बाद। यू टेक इट फ्रॉम। चलिए, इजाजत दीजिए। जब गुरु मानना है तो आपकी संघ का साल में एक बार गुरु दक्षिणा वाला कार्यक्रम होता है, मालूम होगा आपको।
तो आपकी गुलदक्षिणा में आ जाए लिफाफा लेके, और क्या कहेंगे। अब बाकी एकलव्य जैसा गुलदक्षिणा तो नहीं मोदी जी मांगेंगे, बस वही संघ वाले में गुलदक्षिणा दे करके और नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि कर लेना है, काम खत्म। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।